स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का एक शॉर्ट पैराग्राफ सीख रहे हैं। तो इसको आप समझ लीजिए और इसको अपनी नोटबुक में नोट करिए। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश ये 10th 11th 12th तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। एक इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी दुनिया में एक ही इंग्लिश ऐसी जो कॉमन भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है और समझी भी जाती है। अगर बोली नहीं जाती है तो ये समझ तो सभी लेते हैं। तो इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, हम ये भी कह सकते हैं। एंड इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अच्छा, अब ये जो लैंग्वेज है ये ट्रेड और कॉमर्स, ट्रेड मतलब व्यापार, तो व्यापार के लिए भी इंग्लिश का यूज़ होता है। तो व्यापार के लिए भी लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है। इट कनेक्ट्स पीपल एंगेज इन नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो बिजनेस होते हैं, जो व्यापार होते हैं, वहाँ पर ये लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तो एक तो ये यूज़ हो गया। दूसरा इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका कि द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब जब आप उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, टेक्नोलॉजी की हो, मेडिसिन की हो, मैनेजमेंट की हो, लॉ की हो या कॉमर्स की हो, इज़ अगेन इम्पार्टेड इन इंग्लिश मीडियम। मतलब जब आप उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं इन सभी फील्ड्स में, तो ये जो आपकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में ही दी जाती है। इंग्लिश इज़ यूज इन स्कूल। अब इंग्लिश कहाँ कहाँ यूज़ होती है? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोर्ट्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेस में, जितने भी संस्थान हैं, प्राइवेट हों या वो गवर्नमेंट हों, सभी जगह पर इंग्लिश का यूज़ होता है। हैंस इन टुडेज़ वर्ल्ड वी कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। और इसीलिए आज के प्रेजेंट एरा में, आज की दुनिया में हम इंग्लिश को डिनाई नहीं कर सकते। उसकी इम्पोर्टेंस को डिनाई मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसकी इम्पोर्टेंस को सभी जगह पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है। और इंग्लिश यदि हमें नहीं आती है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट हो जाती है हमारे करियर में। तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। अब ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं रहा, लेकिन ये अब आवश्यकता बन गई है। तो सबसे पहले तो आप इंग्लिश के बारे में 2 लाइन लिख देंगे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सभी जगह दुनिया में बोली जाती है। और उसके बाद में आप ये बताएंगे 2 मेन जगह मैंने बताई हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स और नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस और हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में ये सारी चीज़ें आपको आराम से याद हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिसिन, मैनेजमेंट, लॉ, कॉमर्स, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको लिखना है कि इंग्लिश को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। 3 मेन इंपॉर्टेंट आप इसमें से पॉइंट देख लीजिए और वो आप मेंशन कर दीजिए। आपका एक बहुत अच्छा सा पैराग्राफ तैयार हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।